नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं हमारा चुनाव स्पेशल बुलेटिन। आज हम बात करेंगे संसद में बजट पर छिड़ी बहस की, साथ ही बिहार विधानसभा में नीतीश पर विपक्ष क्यों हावी हो गया, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। संसद की कार्यवाही से पहले परिसर में बजट के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। विपक्ष ने मोदी हाय हाय के नारे भी लगाए। विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार ने बजट में सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश को तवज्जो दी। सभी लोग, जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा। तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। हर एमपी इंडिया ब्लॉक के अपने ही राज्य के बारे में प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे देश में ऐसे नहीं हो सकता जब हमारे 28 राज्य है, 8 यूनियन टेरिटरी है और आप सब चीज़ें सिर्फ 2 राज्यों के दे दी क्योंकि उनके साथ आपकी कुर्सी बचाता। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये अन्याय है और इसके लिए सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। संसद में कार्यवाही शुरू हुई और बजट पर बहस छिड़ गई है। इस दौरान विपक्ष ने सदन में नारेबाजी की और वॉकआउट भी किया। विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र के लिए सभी राज्य समान हैं और बजट में सभी राज्यों के लिए प्रावधान है। किसी राज्य का नाम ना होने का मतलब ये नहीं कि उनके लिए कोई योजना नहीं है। सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस एक साजिश के तहत लोगों को ये झूठ बोल रही है कि किसी राज्य को कुछ नहीं मिला। सदन में वापस आने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केंद्र सरकार पर जोरदार वार किया। If the speech does not mention the name of a particular state, does it mean that the schemes of the government of India, the programs of government of India, the externally aided assistance which we obtain from the World Bank and ADB and AIB and so on, institutions such as that, don't... इस ढंग से बजट पेश अगर होगा, मैं समझता हूँ कर्नाटक से आए हैं। नहीं, कर्नाटक से आए हैं सर। हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन इतना हमको तो कुछ नहीं मिला। तो इसका तो हम खंडन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। बजट का असर अब नीति आयोग की बैठक पर भी दिख रहा है। आम बजट से नाराज इंडिया गठबंधन के घटक दलों में शामिल लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ने बैठक का बहिष्कार किया है, लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में हिस्सा लेंगी। ये बैठक 27 जुलाई को दिल्ली में होने वाली है। अब बात बिहार की, जहां विधानसभा मंडल के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन आरक्षण के मुद्दे पर हंगामा हुआ। आरक्षण के 9वीं अनुसूची में डालने और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर सदन में बहस छिड़ गई है। सदन में नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी भी हुई, जिस पर नीतीश ने पलटवार किया। अरे हमको सबको बुलाए हैं, मेरी इच्छा थी ना, सारे पार्टियों को, आप लोग भी जब साथ थे, ये भी सबको लोगों को बुला करके हम जो बैठक किए थे और बातचीत करके हम लोगों ने पूरा का पूरा सर्वे करवाया और पूरे जाति जनगणना कराया और एक एक चीज के बारे में जानकारी मिली। बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की। कोरोना से रिकवर होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति गुरुवार को देश को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो जनता को बताएंगे कि उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव से उम्मीदवारी क्यों वापस ली। साथ ही वो कमला हैरिस के लिए जनता का समर्थन भी मांग सकते हैं। दरअसल 18 जुलाई को जो बाइडेन कोरोना से संक्रमित हो गए थे, उसके बाद उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया था। अब कोरोना को मात देकर मंगलवार को जो बाइडेन व्हाइट हाउस लौटे। बाइडेन ने व्हाइट हाउस में एंटर करते हुए अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक सर्वे सामने आया है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले कमला हैरिस को बढ़त मिलती दिख रही है।
रॉयटर्स के पोल में कमला हैरिस ने ट्रंप के मुकाबले 2% की बढ़त हासिल की है। सर्वे में कमला हैरिस को 44% समर्थन मिला है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 42% लोगों ने समर्थन किया है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कई सर्वे में आगे दिखते नजर आए हैं। हालांकि कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी ने आधिकारिक तौर पर अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया। रिपब्लिकन पार्टी उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार सुबह फ्लोरिडा के पाम बीच पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। इस बारे में ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा कि वो नेतन्याहू का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को अमेरिका जाने के बारे में बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम जो भी हो, इजराइल अमेरिका के साथ अपने गठबंधन के लिए प्रतिबद्ध है। चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारियों और उस पर दिलचस्प अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।